फ्रिज के अंदर दो चूड़ी रख के देखिए क्या चमत्कार होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे सब लोग? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों चलिए देख लेते आज सबसे बढ़िया बढ़िया टिप्स है जो आप लोग की बहुत ही हेल्प हो जाएगी। पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। शेयर करने से ये सब लोग के पास पहुंच जाती है और सब लोग बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए बढ़ते अगले हमारे यूजफुल टिप्स में, जिससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी। चैनल में नए हैं तो कृपया करके एक सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए नई नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पैसों की खर्चा नहीं है, इसीलिए लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए। इसमें पैसा बिल्कुल नहीं लगता है, दबा के लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे यूजफुल टिप्स की तरफ। पहला टिप्स चलिए दोस्तों देख लेते हैं साड़ी को लेकर। हर घर में सारे लेडीज साड़ी पहनते हैं। तो साड़ी एक ऐसा है कि हमारी बहुत ही अच्छी वाली आउटफिट है जिसको सब लोग पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक साड़ी आप लोग को दिखा रही हूँ। ये सिल्क साड़ी बोल सकते हैं, हमारे यहाँ पाटो बोलते हैं ये साड़ी। इस तरह की साड़ी, ये बहुत ही महंगी साड़ी, एक तो एक महंगी साड़ी होती है और यहाँ पे इस साड़ी बहुत ही अच्छा वाला कपड़ा होता है। तो इसको हम क्या करते हैं ना, इसको एक चीज आप लोग दोस्त देख लीजिए। साड़ी को कभी भी आप डिटर्जेंट पाउडर से मत धोइए, कभी नहीं। तो इस हमेशा साड़ी को इजी वॉश करनी चाहिए। अगर आप लोग के पास इजी नहीं है, सेकेंड ऑप्शन है आप लोग की शैम्पू से बहुत ही अच्छी सफाई हो जाती है। यहाँ पे मैंने दोनों क्लीनिक प्लस शैम्पू को निकाल के टब में डाल दी और डालने के बाद देखिए मैं इसमें पानी डाल रही हूँ और यहाँ पे पानी देके पूरा टब के आधे तक यहाँ पे पानी लूंगी। तो यहाँ पे मैंने पानी लेके सारे शैम्पू को पानी में घुल मिला दी। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी आप साड़ी धोते हैं, इजी वॉश हो सर्फ में तो बिल्कुल नहीं, इजी वॉश में तो पहले साड़ी को इस तरह से पकड़िए और इस तरह से आप पानी में डुबाइए। ठीक है, डुबा के उठाइए, क्योंकि ये साड़ी की जो है आंचल एक डिजाइन है, बॉर्डर एक डिजाइन है और बॉडी प्लेन है। कहीं अगर नया साड़ी है आप लोग को पता नहीं, आप लोग डाल दिए पानी में, इससे होगा कि साड़ी से कलर निकलता है। ठीक है, अगर नीचे बॉर्डर का कलर एक है, आंचल की कलर एक है और बीच वाले की कलर एक है, तो ये क्या होता है ना, ये कलर निकल के बॉडी और आंचल से, जो नीचे वाला जो पट्टा है उसमें से और आंचल से कलर निकल के पूरे बॉडी में लग जाती है। इससे क्या होता है, साड़ी खराब होती है। आप इसको धीरे धीरे करके देखिए, अगर कलर निकलता है तो आप इसको तुरंत उठा दीजिए, पानी में डुबा के मत रखिए। आप पानी में डुबा के साफ करके तुरंत निकाल दीजिए, इसको घंटों तक भिगोने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने साड़ी को साफ कर ली। उस साड़ी को क्या होता है ना, सिर्फ साफ करना काफी नहीं होता है, इस साड़ी को हम हमेशा थोड़ी सी और देखभाल करनी चाहिए। ये है मेरा चावल का जो मांड है। चावल बनाने के बाद आप लोग चावल का पानी फेंक देते हैं मांड को, मैं तो कभी नहीं फेंकती हूँ। इसका इतना यूज मैंने घर पे करती हूँ। यहाँ पे देखिए पूरा मैंने एक कटोरी भर के मांड रखा था, उसी मांड को हम क्या करते हैं टब में डालते हैं और पानी इसमें भरते हैं। आप जब भी ड्राई क्लीन करने के लिए आपकी महंगी साड़ी देते हैं, पता नहीं वो कैसे साफ करते, लेकिन आपकी साड़ी के धज्जियां उड़ा देते हैं। बहुत सारे ड्राई क्लीनर बहुत अच्छे से करते हैं, बहुत सारे ड्राई क्लीनर बहुत ही घटिया तरफ से आपकी साड़ी को क्लीन करते हैं। जैसे कि आपकी साड़ी में कलर चढ़ जाती है, या आपकी साड़ी में जो स्टार्च है बिल्कुल गंदा तरह से लगा लेते हैं। बहुत सारे तकलीफ होते हैं जो मेरे साथ हुआ है, मैं खुद की एक्सपीरियंस बता रही हूँ। महंगी साड़ी मैंने देखी, बहुत ही पछताई। तो यहाँ पे हमने पानी में मांड डाल दी और पूरा ज्यादा पानी देंगे, इतना नहीं जितना हमें चाहिए, फिर साड़ी को भिगो देंगे। यहाँ पे जब हम साड़ी को भिगोएंगे 2 मिनट के लिए करेंगे, ज्यादा टाइम के लिए नहीं करेंगे। तो 2 मिनट नहीं तो 5 मिनट करके आप वहीं पे खड़े रहिए, फिर तुरंत साड़ी को उठाइए, क्योंकि साड़ी से कलर निकल रहा है। कहीं कलर एक जगह से निकल के दूसरी जगह पे ना लग जाए, इस बात की आपको ध्यान देनी चाहिए। तो इस तरह से साड़ी को मैंने उठा के ऐसे ही रखना है। देखिए कैसे मैंने बीच में से पकड़ के रखा है, सारा पानी निकल जाए। और चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। अगला यूजफुल टिप्स है पेटीकोट को लेकर। दोस्तों जो पेटीकोट होती है, हमारी पेटीकोट जब भी पुरानी हो जाती है, आप किस तरह से यूज करते हैं, मैं यहाँ पे एक यूज आप लोग से दिखा रही हूँ। ये पेटीकोट मेरा
मैंने नीचे वाले हिस्से को थोड़े से प्लेटिंग डाल दी। प्लेटिंग डाल के नीचे वाले हिस्से पे ही मैं यहाँ पे एक गांठ लगा रही हूँ, मतलब इसको बांध रही हूँ रस्सी से। ठीक है, घर पे सभी लोग साड़ी जो पहनते हैं, पेटीकोट भी होगा ना, बहुत सारे पेटीकोट होते हैं। आप इस तरह से कि यूनिक आइडिया लगा सकते हैं ताकि आपकी चीजें रीयूज हो जाए और दूसरी चीज आपको बच जाए। बस सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पे देखिए पेटीकोट को अच्छे से बांध के अंदर तक डाल दी और यहाँ पे ले आए हमारे ब्लैंकेट वगैरह, कंबल वगैरह। इसको भी तो रखना पड़ता है दोस्तों, जब भी सर्दी चली जाती है, खत्म होती है, तो इसको भी तो अच्छे से साफ करके स्टोर करके रखना होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने अपने ब्लैंकेट को अच्छे से रोलिंग कर ली और जो हमने पेटीकोट को बांधा था उसी पेटीकोट को हम क्या करते हैं, ब्लैंकेट को पहना देते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी पुरानी पेटीकोट काम पे लग गई और हमारी ब्लैंकेट जो कंबल होती है सेफ हो गया। ये ऐसे खुले में रखेंगे, फिर से आपकी ये डस्ट वगैरह गिर के फिर से गंदा हो जाएगा, फिर से आपको साफ करनी होगी। और हाँ, दूसरी बात है, पेटीकोट अगर कंबल को ऐसे आप बाहर रखते हैं ना, चूहे होते हैं ना, बड़ी खुशी से काट लेते हैं, ये दिक्कत भी होती है। तो इसको तो सुरक्षित रखना होगा। तो इस तरह से हमारे पैसों की बचत हो गई, चीजों की यूज हो गई। तो इस तरह से आप कंबल को पेटीकोट के अंदर डाल के रेगुलर यूज कर लीजिए, मतलब इसको पिलो के जैसा, तकिए के जैसा इसको यूज कर लीजिए। बेड के ऊपर इस तरह से पिलो की जैसा आप डाल दीजिए और यूज कर लीजिए, नहीं तो सोफे के ऊपर पिलो की जैसा आप साइड में बगल में रख लीजिए। इससे क्या होगा कि चूहे नहीं काटेंगे। सबसे बड़ी बात, कंबल नरम होता है, चूहे काट लेते हैं। तो इस तरह से आपकी पेटीकोट काम पे आ गया, कंबल की भी सुरक्षित हो गई। तो आशा करती हूँ छोटा सा टिप्स है, लेकिन हर घर में ये काम पे आ जाएगी, क्योंकि हर घर में ये दोनों चीजें होते हैं। सारे लोग कभी कभी हम कंबल को इधर उधर रखते हैं और कंबल खराब हो जाती है, फंगस वगैरह हो जाती है। आई होप आप लोग को ये छोटा सा टिप्स पसंद आए। तो बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ। देखिए फ्रिज को लेकर है दोस्तों, मैं यहाँ पे अपनी फ्रिज के पास आके इसको खोल रही हूँ। तो आप लोग को कुछ छोटी छोटी चीजें दिखाऊंगी जिससे आप हैरान हो जाओगे कि फ्रिज के साथ कभी ऐसा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, फ्रिज हम खोलते, जब भी आप फ्रिज खोलते होगे तो फ्रिज से एक अजीब सी बदबू आती है, क्योंकि खाने की जो स्मेल होती है ना, घुल मिल जाती है। आप क्या करेंगे, इस तरह से खराब स्मेल ना आए, एक कांच की कटोरी में कुछ न्यूज़पेपर और इसमें थोड़ा पानी डाल के रख लीजिए। सारे जो बदबू होती है वो खींच लेती है। ये बहुत सालों से मैं कर रही हूँ। दूसरी वाली चीज देखिए, जब भी हम फ्रिज में कुछ सामान रखते हैं, जैसे कि इस तरह से हांडी, छोटे छोटे हांडी रखते हैं, इसमें दूध वगैरह होते हैं, हमारा चावल वगैरह होती है, हमारी सब्जी वगैरह होती है, गर्म पानी, ठंडा पानी, कुछ भी हो, आप कुछ भी फ्रिज में इस तरह से छोटे छोटे हम पतीले, हांडी जैसे पतीले रखते हैं। इसकी बेस तो इतना अच्छा नहीं होता है। ये हांडी क्या होती है ना, गिर जाती है। ये थोड़ी सी आप हाथ लगाओगे तो गिर जाएगी। छोटा सा काम कीजिए, आप अगर इस तरह से कोई बर्तन वगैरह रख रहे हैं जिसका बेस ही ठीक नहीं है, आपके पास जो पुरानी चूड़ी होती है, पुरानी चूड़ी को ऐसे ही आप लोग फेंक देते हैं, मेटल वाली चूड़ी, तो इसके अंदर एक चूड़ी रख के उसके ऊपर हांडी रखिए, देखेंगे आपके हांडी बिल्कुल नहीं गिरेगी। इसकी बेस की हिस्सा बिल्कुल स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि हमने इसको चूड़ी के ऊपर बिठा दिया, तो ये बिल्कुल हिलेगा नहीं। लेकिन बहुत सारे घर में फ्रिज में से जो हांडी गिर जाती है, खाना वगैरह लीकेज होती है। दूसरी बात है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ ना, नीचे वाले हिस्से में मैं चले आती हूँ। नीचे वाले हिस्से में कितना स्पेस है, ज्यादा स्पेस भी नहीं है, मैंने कुछ सामान रख लिया है और चले आती हूँ। यहाँ पे एक तरबूज मैंने लाई है। बहुत सारे फ्रिज में, घर पे फ्रिज के अंदर तरबूज रखते हैं। तो तरबूज जब भी आप ऐसे रखते हैं, एक तो तरबूज ज्यादा स्पेस ले लेती है, जगह ले लेती है, और फ्रिज खोलते ही अगर आप इस तरह से कंजेस्टेड करके रखे होंगे तो वो नीचे गिर जाता है। आप छोटा सा काम कर लीजिए, एक चूड़ी रख के तरबूज को इस तरह से रखिए, देखिए आपकी बहुत सारे स्पेस बच जाएगी और तरबूज भी ठीक से रहेगी, वो इधर उधर खिसक गया नहीं और नीचे भी नहीं गिरेगा, वो खराब होके फट भी जाता है। छोटा सा हैक से आई होप सब लोग को पसंद आए। तो बढ़ते अगले यूजफुल टिप्स की तरफ, रुमाल को लेकर दोस्तों। रुमाल हो, छोटी छोटी टॉवल वगैरह हो, छोटे छोटे हैंड टॉवल हो, कुछ भी हो, इस तरह से मैं यहाँ पे एक रुमाल ले ली और इसी रुमाल को मैं क्या करती हूँ, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे 2 यूज बताऊंगी आपको। आप कभी क्या करते हैं ना, आप रुमाल कहीं बाहर गए हैं, रुमाल आपने बैग में रखे हैं, रुमाल आपने पॉकेट में रखे हैं, कहीं कभी कभी रुमाल क्या होती है ना, गुम हो जाती है,
पॉकेट में से कहीं गिर जाती है, बैग में से कहीं गिर जाता है और कभी कभी आप ढूंढते ही नहीं मिलता है। तो रुमाल को आप क्या कीजिए, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हाथ में एक सेफ्टी पिन लगा के इसको लगा लीजिए, तो आपको आपका रुमाल आपके पास होगा, जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये गुम नहीं होगा। दूसरी वाली चीज़ है, जब भी हम बाहर जाते हैं, हमारे बैग्स, वैनिटी वगैरह कुछ भी हम अपना कैरी करते हैं, तो उस टाइम पे रुमाल अगर हम बैग के अंदर रखते हैं तो हमें जब भी तुरंत चाहिए होता है तो हम ढूंढते रहते हैं अंदर में से। तो ढूंढना बिल्कुल नहीं है, एक सेफ्टी पिन लगा के बैग की इस तरह से लॉक में आप डाल दीजिए। देखिए मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, बैग के साइड में जो लॉक होती है उसी में आप सेफ्टी पिन लगा लीजिए, ताकि ये एक तो रुमाल आपकी गुम नहीं होगी, दूसरी बार जब भी आपको पसीना पोंछना है तो इस तरह से अपनी बैग के साथ ले आइए और पसीना पोंछ के फिर छोड़ दीजिए, ये कहीं गुम नहीं होगा। और इसके बाद आप इसको बैग के अंदर इस तरह रख के चेन भी डाल सकते हैं। आई होप ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, कुछ ना कुछ टिप्स तो पसंद आ ही जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वाले यूजफुल टिप्स में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय। आप ये टिप्स इस्तेमाल कीजिए, बेधड़क आपको बिल्कुल फायदा ही फायदा